गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ्यक्रम शक्ति संसाधन, जिसमें हमने पेट्रोलियम और कोयले के बारे में हम लोग जाना। हालांकि ये सारे अभी हम पढ़ रहे हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में, यानी जो परंपरा से चले आ रहे हैं उस ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें अब अगला है विद्युत शक्ति, यानी विद्युत बिजली जिसको हम बोलते हैं, वो शक्ति संसाधन। विद्युत शक्ति संसाधन एक ऐसा संसाधन के रूप में उभरा है जो प्रति व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति के विकास का सूचकांक को माना जाता है, यानी प्रति व्यक्ति के विकास का वो स्तर माना जाता है एक विद्युत का उत्पादन। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे घरों में जो भी हमारे उपकरण हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं या और भी तरह की तमाम चीजें हैं, बिना विद्युत के संभव नहीं है। और आज विद्युत शक्ति के आ जाने से, उसका विस्तार से विकास को बहुत ही तेज गति मिली है, हर तरह के विकास को। स्वाभाविक है, हम लोग पहले ट्रेन हमारे यहाँ कोयले से चलती थी, उसके बाद डीजल से चलती थी, उसके बाद अब बिजली से चलने लगी है। तो इस तरह हम देखते हैं घरों में हमारे मोबाइल से लेकर टीवी तक सारे चीज हमारे विद्युत शक्ति पर निर्भर है। तो विद्युत शक्ति हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण साधन है। पहले तो विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से प्राप्त विद्युत उत्पादन होता था, तो उसे हम ताप विद्युत कहते थे। कौन सा विद्युत? ताप विद्युत। जो विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से उत्पादित किए जाते थे उसको हम बोलते थे ताप विद्युत, या बोलते हैं उसको ताप विद्युत। इसके अतिरिक्त भी आणविक खनिजों के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और आणविक खनिजों का विखंडन करके उसका बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसे भी हम परमाणु विद्युत कहा जाता है, उसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। जो आणविक खनिजों के विखंडन से जो विद्युत प्राप्त किया जाता है उसे परमाणु विद्युत कहा जाता है। यह भी आपको एक ताप विद्युत का ही रूप है, यह भी आपको एक ताप विद्युत का ही रूप है। तीसरा है जल विद्युत। जल विद्युत आजकल पूरे विश्व में विद्युत उत्पादन करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये जल विद्युत बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। लेकिन इसके लिए हमेशा बहने वाली नदियों का होना जरूरी है। जो हमेशा बहती हुई नदी है, जिस नदी में हमेशा प्रवाह हो, उस स्रोत से हम जल विद्युत का उत्पादन करते हैं और उसका उपयोग किया जाता है। हालांकि जल विद्युत ये आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है और जल विद्युत बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। जल विद्युत एक अक्षयशील और नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसका कभी क्षय नहीं होता है, इसका पुनर्चक्रण होता रहता है और ये नवीकरणीय संसाधन है, हमेशा नया इसको बनाया जा सकता है। इसलिए ये आपको प्रदूषण मुक्त होता है और ये काफी सुरक्षित है। लेकिन जल विद्युत उत्पादन करने के लिए कई सारी चीजों का होना आवश्यक है, जिसमें आपको प्रवाह नदियों में होना चाहिए। उसके बाद नदी का जो रूप हो ढलान की तरफ हो, ऊपर से ऐसे ढलान की तरफ हो। उसके बाद उसमें तीव्र गति हो, तेज गति हो, और उसके अनुसार उसमें पानी की मात्रा अधिक हो, और तब उस पर नदियों पर बराज बनाकर, बांध बनाकर एक तरफ पानी को रोक लिया जाता है और दूसरी तरफ नीचे टरबाइन मशीन रखा था, इस पर पंखी होता है, और अचानक उस बांध से, उस डैम से, जिसको हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से आते हैं, नदी घाटी परियोजना के नाम से आते हैं, उस बांध से अचानक ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और वो पानी उस पर गिरता है तेजी से, और टरबाइन, उस मशीन का नाम है टरबाइन का पंखी नाचता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है।
और ये आपको पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान पाई जाती है और वो जो नदियां होती है उसकी गति तीव्र होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में ये जल प्रपात या जल विद्युत की दशाएं जो है वो अनुकूल होती हैं, अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं और इसी कारण ये आपको जल विद्युत उन क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन होता है। पहले जब हमारे यहाँ सीमेंट का आविष्कार, पोर्टलैंड का आविष्कार, डायनेमो का आविष्कार हुआ, तो इस आविष्कार ने जब बांध बनाना शुरू किया तो जल विद्युत के विकास में गति तेज हुई या तीव्र गति से उसका विकास हुआ। भारत में सबसे पहले 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत संयंत्र या जल विद्युत का केंद्र स्थापना की गई। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में स्थापना हुई। उसके बाद 1930 तक पश्चिमी घाट के आपको पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि कई राज्यों में ये आपको बिजली का उत्पादन किया जाने लगा। 1947 तक भारत में 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन की जाने लगी। लेकिन जैसे पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1947 के बाद, उसमें इस तरफ ध्यान दिया गया और विद्युत शक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया कि इसका समुचित विकास हो सके और इससे नदियों पर डैम बनाकर इसके विकास में तेजी की गई, जिसे हम एक डैम बनाने से हमको कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। इसमें सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन करना, बाढ़ को रोकना, मिट्टी का कटाव रोकना, मछली पालन, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना और पर्यटन उद्योग, ऐसी स्थानों को बनाना जिसमें बाहर से लोग देखने आए, सुंदर बनाना उस क्षेत्र को। हालांकि ये सारे लाभ एक साथ आपको डैम बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर ये पूर्ति हो गए सारे उद्देश्य। इसको हम बहुमुखी, बहुधंधी, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कई सारे नाम है इसके, बहुमुखी, बहुधंधी और बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाने जाते हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुउद्देशीय योजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना पहला है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये आपको जो है ये परियोजनाएं ये काफी इंपोर्टेंट है आपको परीक्षा के दृष्टि से। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना पहला है। ये आपको सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचे बांधों में से, सबसे बड़े बांधों में से आपको एक है विश्व के। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर है ये, आपको सतलज नदी पर स्थित है और ये आपको हिमालय क्षेत्र में विश्व में जितने भी ऊंचे बांध बनाए गए हैं उन ऊंचे बांधों में से एक है। इसकी ऊंचाई आपको 225 मीटर है, 225 मीटर है इसकी ऊंचाई, भाखड़ा नांगल परियोजना की ऊंचाई। और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ पर 4-4 शक्ति गृह बनाए हैं। शक्ति गृह करने के बाद 4-4 जगहों पे ये आपको बिजली का उत्पादन यहाँ किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इसमें 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना? 7 लाख किलोवाट, 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन आपको इसमें किया जाता है। और ये इस भाखड़ा नांगल परियोजना से जो बिजली उत्पादन होता है, इससे आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों में कृषि एवं उद्योगों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण हुआ। इन सारे क्षेत्रों में इस भाखड़ा नांगल परियोजना से आपको लाभ मिलता है। इन सारे राज्यों में सतलज नदी पर स्थित है, 225 मीटर ऊंचा है और 7 लाख किलोवाट बिजली यहाँ उत्पादन की जाती है। और ये विश्व के सबसे ऊंचे परियोजनाओं में से आपको एक है। तो ये है आपको भाखड़ा नांगल परियोजना। इसमें और भी कई सारे बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और हमको जानने की दृष्टि से भी, पढ़ने की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वीडियो में इसके बारे में और सारे योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी अच्छी टॉपिक है ये।
तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।